Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले एक जो बयानबाजी हुई उसकी चर्चा खूब हो रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा की रैली में एक ऐलान किया जिससे नीतीश कुमार परेशान जरूर हो रहे होंगे। ऐलान ही ऐसा था। बिहार में एनडीए में दरार की खबरें सामने आ रही है। चिराग पासवान के बयान के मतलब निकाले जा रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि चिराग पासवान की नव संकल्प महासभा ने न केवल राज्य में राजनीतिक हलचल मचाई है बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चिराग एनडीए में डबल गेम खेल रहे हैं। चिराग पासवान ने आरा रैली में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। अब चिराग पासवान का यह बयान न केवल उनके महत्वाकांक्षा को दर्शाता है बल्कि एनडीए के भीतर और बाहर के समीकरणों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चिराग पासवान ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब बिहार विधानसभा चुनाव होने में काफी कम समय बचा है और हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार के लिए काम करने आए हैं न कि केंद्र के लिए। केंद्र में उतनी जरूरत महसूस नहीं करते जितना बिहार के लिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि बिहार में उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि एनडीए को जिताएगी। अब उनके पूरे समीकरण का मतलब क्या है ये तो वही जाने, लेकिन बयान सुनिए। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की एक छवि करिश्माई और साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में उभरी है जो विशेष रूप से दलित और गैर यादव पिछड़े वर्गों में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। उनके इस बयान को देखें तो एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में अधिक हिस्सेदारी की मोल भाव की रणनीति भी मानी जा रही है। हो सकता है ज्यादा सीटों की वजह से ऐसे बयान दिए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ बगावत कर सीटों पर नीतीश के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया था और इसके कारण जदयू को केवल 43 सीटें मिली थी। और इस बार हालांकि चिराग ने नीतीश को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित किया है, लेकिन उनका सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान नीतीश के लिए एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। अब ये बयान जदयू और बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास हो सकता है ताकि उनकी सीटों को और भी अधिक बांटा जा सके और भी अधिक सीटें दिया जा सके। 2020 और 2025 इन दोनों के बीच में अंतर क्या है यह समझना जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार जो 2005 से बिहार के सत्ता पर हैं वो इस बार कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के सर्वे देखें तो उनकी लोकप्रियता में कमी आई, जहां तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर उनसे आगे निकल गए। चिराग पासवान का यह बयान नीतीश के लिए इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि यह एनडीए के भीतर एकजुटता पर सवाल उठाता है। चिराग की रैली में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा और उनकी युवा अपील शहरी और ग्रामीण मतदाताओं को, विशेष रूप से पासवान समुदाय जो कि लगभग 5.3% आबादी है और अन्य पिछड़े वर्गों को भी आकर्षित कर सकती है। चिराग की रणनीति में नीतीश सरकार की कमियां भी है, जैसे कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की विफलता पर हमला करना भी चिराग पासवान नहीं छोड़े, नीतीश को टारगेट करते रहे। हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक दलित व्यक्ति के साथ बलात्कार की घटना हुई और हत्या भी हो गया। इसके मामले में देखें तो चिराग पासवान ने नीतीश को सिस्टम में विफलता पर सवाल उठाए और पत्र लिख दिया। उनके रणनीति का भी हिस्सा है जो नीतीश कुमार के छवि को कमजोर करने का भी प्रयास कर रहा है। अब भले ही वे सतही तौर पर गठबंधन धर्म का पालन करने को कह रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की आरा की रैली में जो बयान दिया गया है उससे एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की चर्चाओं को भी तेज कर दिया। अब जानकारी तो यह है कि जदयू और बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को उससे कम सीटें मिलेंगी। चिराग को 40 सीटें मिलने की बात हो रही है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी के लिए एक रणनीतिक
चाल भी हो सकती है जिससे नीतीश पर दबाव बनाया जा सके। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चिराग पासवान की आरा रैली और उनका सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला बयान बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। और यह बयान नीतीश कुमार के लिए एक दो धारी तलवार भी है। एक तरफ चिराग गठबंधन धर्म का पालन करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उनकी महत्वाकांक्षा और रणनीति नीतीश की स्थिति को कमजोर कर सकती है। हालांकि कितना कमजोर करेगी और सीट बंटवारे से पहले क्या कुछ होगा, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।